सतगुरु की साजिन बाजी प्यारी सात संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। लख वार करा शुकराना फिर भी थोड़ा है, तेन सजदे करे जमाना फिर भी थोड़ा है। सतगुरु माता जी, आप जी का जितना भी शुकराना किया जाए उतना ही कम है। सात संगत जी, सतगुरु माता जी के आशीर्वाद से दासी ये विचार रखने जा रही है। आप जी ये विचार प्रवान करें, अगर कोई गलती हो जाए तो क्षमा करें। सात संगत जी कहते हैं, संसार माया के रंग में रंगा हुआ है। संतों का संग मिल जाए तो संसार में आना सफल हो जाता है, वरना इंसान माया के इस जाल में इस तरह उलझ जाता है कि माया की सेवा को ही अपना सर्वोच्च कर्म मान बैठता है। यह संसार एक सराय है। संसार में संत मिले, संत समागम मिले और उसका मजीठा रंग चढ़ जाए, फिर जीवन धन्य हो उठता है। संत समागम में सतगुरु की कृपा से ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है। ब्रह्म ज्ञान लोगों के दिशाहीन जीवन को दिशा और चंचल अधीर मन को ठहराव देता है। ब्रह्म ज्ञान से मन को ठंडक मिलती है, मन को शांति मिलती है। इंसान संसार में आकर अच्छे बुरे कर्म करता जाता है और दोनों ही स्थितियों में बंधन में ही बनता जाता है। संपूर्ण अवतार बानी में शहनशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज फरमाते हैं, चंगे माड़े करम ने दोवें बेड़ी लोहे सोने दी, ज्ञान दे बाजो करम कमाना किरत हनेरा टोने दी। संत समागम ब्रह्म ज्ञानी महात्माओं का महासंगम है। यह अलौकिक चमक से युक्त और संसार की सारी आदियों व्याधियों को नष्ट करने में सक्षम है। आनंद के इस महासिंधु में संत महात्मा रूपी अगणित ब्रह्म कमल खिले होते हैं। यहाँ आकर पाप दुख संकट सब समाप्त हो जाता है और तन मन में आनंद ही आनंद समा जाता है। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज फरमाते हैं, सत्संग में एकाग्र होकर ध्यान महात्माओं के वचन सुनने और उन्हें दिल में धारण करने में लगाना है। जहाँ स्वयं एकाग्र होना है, वहीं पास बैठे महात्माओं की भी एकाग्रता न टूटे, इसका भी ध्यान रखना है। महात्माओं की चरण रज लेना है, यह सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला है। संत समागम जीवन को कैसे बदल देता है, इसका एक दृष्टांत है। कहते हैं, उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के धर्मदासपुर गांव में जन्मे सुदर्शन को पहलवानी का बहुत शौक था। दूर दूर तक कुश्तियां जीतकर माँ बाप का नाम रोशन करना उन्हें अच्छा लगता था, लेकिन ईश्वर भक्ति और प्रभु चर्चा से उन्हें विरक्ति थी। ईश्वर भक्ति और प्रभु चर्चा उन्हें अच्छी नहीं लगती थी। सतगुरु निज कृपा से इंसान को अपनी ओर आकर्षित करके ज्ञान की सौगात से उसकी झोली भर देते हैं। यह प्रसंग इस स्थिति को बड़ी खूबसूरती से स्पष्ट करता है। सुदर्शन पहलवान देखने में रिष्ट पुष्ट थे, लेकिन उनके क्रोधी स्वभाव के कारण वे हर किसी के लिए सुदर्शन नहीं थे। वे अपने गांव के समीप ही कस्बे कोट चिरैया में चर्चा में तब आए जब इलाके में कुख्यात डाकू को अकेले ही सुदर्शन जी ने दौड़ा कर गन्ने के खेत में बहुत बुरी तरह से पिटाई की और पुलिस के हवाले कर दिया। डाकू हथियारों से लैस था और सुदर्शन निहत्थे थे, परंतु अपने विश्वास और शक्तिशाली शरीर के कारण निहत्थे होकर भी उसे मारते रहे। मार खाते खाते डाकू कहता जा रहा था कि देख, मुझे छोड़ दे, नहीं तो जेल से छूट कर आऊँगा तो तुझे जान से मार दूंगा। सुदर्शन ने कहा, मार देगा पर सोते में नहीं, जागते रहूँगा तब वार करना।
परोपकारी सुदर्शन भरे सावन भादों में समीप ही बहने वाली नदी में कई बार डूबते व्यक्तियों को तैरते हुए बचाकर किनारे ला चुका था। सुदर्शन के छोटे भाई मुसाफिर दूसरे शहर में रहकर परिवार का पालन पोषण करते थे और समय समय पर लेटर द्वारा बड़े भाई सुदर्शन को ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने की प्रेरणा देते रहते थे। लेकिन सुदर्शन ने कभी छोटे भाई की बातों पर ध्यान ही नहीं किया। इस बार भी मुसाफिर ने अपने भाई को लेटर भेजा, भाई साहब, दिल्ली में निरंकारी बाबा जी का संत समागम हो रहा है, मैं पहुंच रहा हूँ, आप भी आ जाइए। साथ ही लिख दिया, सुत धारा अरु लक्ष्मी पापी के भी होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। इसका भावार्थ भी बता दिया कि बेटा, पत्नी और धन संपत्ति ये तो पापियों के पास भी होती है, लेकिन संतों का समागम और हरि कथा ये बहुत ही मुश्किल से मिलती है। ये बहुत ही जिसके ऊंचे भाग्य होते हैं उसे मिलती है। इन लाइनों ने सुदर्शन के मन मस्तिष्क पर गहरी चोट की और पिछले लेटर्स की तरह सुदर्शन इस लेटर की अनदेखी नहीं कर सके। निश्चित डेट पर सटीक जानकारी ना होते हुए भी अकेले ही दिल्ली पहुंच गए। अब दिल्ली में स्टेशन की भीड़ के कारण उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि अब वे क्या करें। संतों ने कहा है कि सतगुरु की ओर एक कदम बढ़ाओ तो यह 1000 कदम आगे बढ़कर हाथ थाम लेता है। सुदर्शन को स्टेशन से संत समागम मैदान तक गुरु की कृपा ही ले आई। स्टेशन से संतों की टोली के साथ वे बड़ी आसानी से संत समागम में आ गए, लेकिन इतने विशाल संत समागम में अपने भाई से कैसे मिले, इसका कोई उन्हें उपाय ही नहीं मिल रहा था। फिर ध्यान आया कि तेज भूख लगी है, चलो लंगर की लाइन में लगकर लंगर खा लिया जाए। इसके बाद देखते हैं, लंगर खाने के बाद देखते हैं कि क्या करना है। और वे सुदर्शन जी लंगर की लाइन में लग गए। वहाँ लाइनों में ही अपने भाई मुसाफिर को पाकर उन्हें बहुत खुशी हुई और सतगुरु की शक्तियों का एहसास भी हुआ। 3 दिनों का संत समागम उन्हें धरती पर स्वर्ग का सुंदर नजारा लगा। उन्हें वे दिन सोने जैसे और रातें चांदी जैसी सुहानी लगने लगी। घूम घूम कर अपार संत समाज के दर्शनों का आनंद उठाते रहे। बीच बीच में उन्हें ध्यान आता कि अब तो ब्रह्म ज्ञान ले ही लेना चाहिए। छोटे भाई मुसाफिर से सुदर्शन जी ने कहा कि मुझे ब्रह्म ज्ञान दिला दो, तो उत्तर मिला, अभी सत्संग कर लो, ब्रह्म ज्ञान तो मिल ही जाएगा। जिज्ञासु की जिज्ञासा जग जाए तो यह उसे चैन नहीं लेने देती। 1 दिन और बीत गया, फिर उन्होंने वही बात रिपीट की तो उसके भाई सुदर्शन जी के भाई मुसाफिर ने वही पहले वाला आंसर दिया। तो वे गुस्से में बोले, कहने लगे, नहीं, मैंने तो ब्रह्म ज्ञान लेना है, मेरे मन में ब्रह्म ज्ञान की जिज्ञासा है। मुसाफिर जी को लगा कि अब यही सही अवसर है ज्ञान प्राप्ति का। इनके मन में जिज्ञासा जाग रही है, तो वे उन्हें ज्ञान कक्ष में ले जाकर महात्माओं से ब्रह्म ज्ञान दिला लाए, जिसका उसी समय प्रभाव हुआ। काक होई पिक बकहू मराला के रूप में ब्रह्म ज्ञान और संतों के संग के प्रभाव से कौवा कोयल और बगुला हंस बन जाता है। सुदर्शन जी को लगा कि उनके क्रोध का बर्फ रूपी पहाड़ पिघल कर शीतल जल बन गया है और गुरु चरणों को छूता हुआ बहा जा रहा है। पहलवान होने का अभिमान भी जाता रहा। विनम्रता, सहनशीलता व सेवा भावना वाले गुण तमाम विकारों की जगह जैसे बहुत तेजी से उनके अंदर समाते चले जा रहे थे। संत समागम समाप्त हो गया। सुदर्शन जी अपने गांव चले गए। उनका कायाकल्प हो चुका था। उनका जीवन ही बदल चुका था।
वहाँ 10-10 किलोमीटर तक की संगतों में साधन के अभाव में कई बार पैदल ही चले जाते। सिर पर कई किलो आटा दाल लंगर के लिए रखकर दौड़ दौड़ कर संगतें करने लगे। लंगर बनाना, खिलाना, संतों को पानी पिलाना, सेवा करना, भजन गाना, संतों के आशीर्वाद लेना सुदर्शन जी को बहुत अच्छा लगने लगा। जो भी उनके पहले व्यवहार से जानकार थे वे उनका ऐसा व्यवहार देखकर हैरान हो जाते। सुदर्शन जी के नए सुदर्शन रूप को देखकर नाम धन के खजाने से माला माल सुदर्शन जन जन में प्रभु का नूर देखकर लगातार आनंदित रहते। निरंकारी संत समागम ऐसे कितने ही सुखद घटनाओं का हर वर्ष साक्षी बनता है। किसी की प्रेरणा पाकर एक बार जो संत समागम में आ गया वह सतगुरु का होकर ही रह जाता है। उसके जीवन में आनंद भर जाता है, उसके जीवन में खुशियां आ जाती हैं। हम पूर्ण अवतार वाणी में शहनशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज फरमाते हैं, जिन्ना अपना गुरु रजाया मने आए दा पाना ए, कहे अवतार उना दे पल्ले असली नाम खजाना ए। यहाँ पर भी शहनशाह जी इन लाइनों के द्वारा समझा रहे हैं कि जिन्होंने अपने सतगुरु को खुश कर लिया है और सतगुरु के कहे अनुसार अपना जीवन चलाया है, कि शहनशाह जी कह रहे हैं कि उन्होंने ही ये असली नाम रूपी खजाना पा लिया है। फिर उन्हें किसी और खजाने की ज़रूरत ही नहीं रहती। उन्होंने जो असली खजाने के लिए ये जन्म लिया है वो असली खजाना पा लिया है। इसलिए हम भी सतगुरु के प्रति हर समय यही शुक्राने का भाव रखें कि सच्चे पातशाह आप जी ने जो हमें सत्संग के प्रति, निरंकार के प्रति, सेवा के प्रति, सिमरन के प्रति और अपने मन को निरंकार में टिकाने वाली बातें जो समझाई हैं, जो हमें ये असली रूप दिखाया है, इस निरंकार की पहचान करवाई है और जीवन को कैसे जीना है इसकी शिक्षा भी हमें सत्संग में मिलती है। और किस तरह हमने जीवन में इन बातों को अपनाना है। जो बातें भी आप जी ने समझाई हैं इनको हम कर्म रूप में ढालते चले जाएं। इस तरह हमने इन बातों को सिर्फ सुनने सुनाने तक ही सीमित नहीं रखना है। हमने इन बातों को कर्म रूप में ढालकर अपना जीवन, अपनी सोच, अपने व्यवहार को अपने कर्मों द्वारा दिखाना है। कहते हैं कि संपूर्ण हर देव वाणी भी अपने जीवन में सुख की प्राप्ति के लिए हमें क्या रास्ता अपनाना है ये हमें समझा रही है कि सत्संग, सेवा, सिमरन के बिन भक्ति सदा अधूरी है। इन तीनों के संगम से ही भक्ति होती पूरी है। ये लाइनें भी हमें यही समझा रही हैं कि हमने सतगुरु के कहे अनुसार सेवा, सिमरन, सत्संग करते चले जाना है। लेकिन ये बातें तभी जीवन में आती हैं जब इंसान अपने आप को एकमिक कर लेता है। गुरु ज्ञान से निरंकार को जानना है, पहचाना है, इसमें एकमिक हो जाना ही असल में इसको पाना है। जब इस एक को जिंदगी में पा लिया जाता है, इस एक निरंकार की लगता हो जाती है, तो फिर सेवा, सिमरन, सत्संग की भी जांच सतगुरु की कृपा से आने लग जाती है और जीवन भर हम ये सीखते ही चले जाते हैं कि किस तरह हमने अपने सतगुरु को रिझाना है, अपने संतों महापुरुषों को रिझाना है। भला सोचते जो औरों का खुद अच्छे बन जाते हैं, सच्चाई के साथ रहे तो खुद सच्चे बन जाते हैं। ये सच्चाई तो हमेशा के लिए सच्चाई ही है, ये सच्चाई हमेशा अटल रहती है। कहते हैं कि जो दूसरों का भला मांगते हैं वे उनका भला भी होता है और वो अच्छे भी बन जाते हैं। इसलिए हम हमेशा नेकियां ही नेकियां करते चले जाएं। हम हमेशा सतगुरु से यही आशीर्वाद मांगे कि दाता सच्चे पातशाह ये जो हमें जीवन मिला है
हम इस जीवन में हमें कर्म करने की पूरी आज़ादी है। और जो ये नेकी की बात हो रही है, जो नेकी की शिक्षा दी जा रही है, हमने अगर इस सच्चाई को जान भी लिया है तो उसके बाद भी हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, हमारे मन के भावों से ही यह बात शुरू होती है कि हम अगर अपने मन में इन सिखलाइयों को, जो ये मानवीय मूल्य होते हैं कि एक दूसरे का भला करना है, एक दूसरे को खुशी देनी है, हर एक के जीवन में आराम देने वाली एक भलाई की भावना लेकर हमने मन में आनी है। जब हम ऐसे काम करते हैं तो फिर सही मायनों में ये सतगुरु बड़ा ही खुश होता है। ये यही समझाता है कि हम इस निरंकार से जुड़े रहें और नेकी वाले कर्म करते रहें। हम खुद चेतन अवस्था में रहकर कि निरंकार प्रभु परमात्मा हर समय हमें देख रहा है, हम कभी भी कोई जानबूझकर कोई गलती नहीं कर पाएंगे। वही बात कि जब मन में सिर्फ अच्छाई रहेगी, ये नेकी का रास्ता लेकर हम ना कि सिर्फ अपना जीवन संवारेंगे बल्कि औरों के जीवन में भी खुशियाँ दे सकेंगे। यही नेकी है जो हमारे जीवन काल में, जहाँ हमें एक अच्छा जीवन जीने की कला बख्शेगी, वही बाद में भी जहाँ परमात्मा की दरगाह वाली बात है, उस समय भी ये जो जीवन में हमने कर्म किए हैं तो वे बातें हो जाती हैं कि जहाँ बोला जाता है कि बुरे कर्म तो एक अलग तरह की बेड़ी हैं और ये अच्छे कर्म चाहे सोने की बेड़ी हैं तो बेड़ी ही है। हर तरह की बेड़ी से बचना है। जब कर्म हम खुद कर रहे हैं तो उसको अगर अच्छा करें या बुरा करें तो वो एक गठरी साथ लेकर चलने वाली बात हो जाती है। जब हमने पहले ही प्रण में तन मन धन को समर्पित कर दिया इस परमात्मा के आगे कि सब जो बख्शा है इसी का है, तो ये ख्याल भी और ये कर्म भी जो भी हैं वो हमारी तो कोई औकात नहीं कि करें। जब उस भाव से हम रहेंगे और हमारे अच्छे कर्म हमसे होते जाएंगे तो फिर वही अच्छे कर्म आगे हमारे मृत्यु के समय भी हमारे साथ आगे जाएंगे। कभी किसी का बुरा सोचना सबसे बुरी बुराई है। कहे हर देव भला कर सबका, इसमें तेरी भलाई है। ये सरबत के भले वाली बात कि हर एक में कोई फर्क न रखते हुए भलाई का भाव जब मन में है, मन में रोशनी जग गई है तो फिर उस रोशनी से कोई भेदभाव नहीं करना। ऐसा नहीं सोचना कि सिर्फ इस व्यक्ति के लिए ही रोशनी है और बाकी के लिए अंधेरा है। जब रोशनी जगी है तो फिर हर एक इंसान बराबर है। उस रोशनी में हर एक को उतना ही दिखना है। हमने भी अपनी नज़र में कोई फर्क नहीं रखना है। वो भाई कन्हैया जी वाली सेवा भक्ति की बात कि युद्ध के मैदान में जब उनसे कहा गया कि आपने सेवा रूप में पानी पिलाना है तो उन्होंने कोई फर्क नहीं किया कि हमारी सेना है और ये दुश्मन की सेना है। उनको यही लगा कि सभी अपने हैं। ये जो अपनापन है, ये जो अपने वाला भाव है, तो उसी भाव से सेवा की गई। उनकी भी वही एक मूल बात है कि जब ये प्रभु परमात्मा एक हैं और हम सब इसकी संतान, चाहे कितने भी भिन्न भिन्न दिखते हों, हमारी आदतें कितने भी अलग हों, खान पान पहनावा कोई भी हो, रहने की जगह देश के रूप में कितने भी हम उस तरह से अलग दिख रहे हों, पर ये जोत तो एक ही है जो हमारे साथ है। हम जिसका अंश अपने आप को बोलते हैं परमात्मा का अंश, ये आत्मा सब में एक बराबर है। कोई उस तरह का फर्क ना करे और अपने आप पर यह सुधार हमेशा जारी रखें कि हम एक जो सही मार्ग है उस पर ही चलते रहें। हमको अपने कर्मों के ऊपर अभिमान भी नहीं रहेगा और हमेशा वो सेवा वाली भावना हमारे मन में रहेगी। सभी से यही अरदास है कि सच्चे पातशाह जो निरंकार की जो पहचान हमें मिली है, हमको अपने कर्मों में यह एहसास हमेशा रखना है। साथ ही हमने अपने आप को तो ठीक मार्ग पर सेल्फ करेक्शन मोड पर रख कर हर चीज़ को करना है और कोशिश ये भी हो कि हम जितने भी हैं और हमारे जानने वाले हैं,
हम उन तक भी ये सच्चाई की आवाज़ पहुँचाए कि जिस तरह हमको ये ज्ञान मिला है, ये उजाला मिला है, दातार कृपा करे हर एक के घर में ये ज्ञान रूपी उजाला हो और उनको भी ये रोशनी मिले। हाँ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार।